हेलो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसकी स्पीड को 2x या 1.75x में कर लेना ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, स्प्रेडशीट व्यूइंग एंड लेआउट एडजस्टमेंट। ठीक है, हम अपनी इसमें क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करो आपको हाइड करना है किसी रोज को, तो आपको हाइड कैसे करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, उस रो के ऊपर जाना है। सपोज करो मैं 10 नंबर वाली रो को हाइड करना चाहता हूं, तो आपको उस रो के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास हाइड का। तो आपको सिंपल हाइड कर देना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो रो है वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, वैसे अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल आपको रोज को हाइड करना है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करते रहना है और कंट्रोल दबाना है और डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर लेनी है रोज जिनको आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद हाइड करना है। तो अभी आपकी 4, 8, 12 और 17 रो जो है वो हाइड हो जाएगी। तो आप देखोगे कि आपकी ये जो रोज है ये हाइड हो गई है। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज करो आप क्या है, बी कॉलम को हाइड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बी कॉलम के ऊपर जाना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है और उसके बाद हाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे और सिमिलरली अगर आपको ज्यादा रोज को हाइड कॉलम्स को हाइड करना है, तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक को दबा के कंट्रोल दबाए रखना है और मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट को कर लेना, और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और उस पे हाइड कर देना है। तो सिंपली क्या होगा, आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो आपको सारी अनहाइड करनी है, तो आप एक एक करके भी ये अनहाइड कर सकते हो। जैसे ये देखो, एच को आप अनहाइड करना चाहते हो, तो ऐसे आप एक एक चीज को भी अनहाइड कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 को अनहाइड करना, तो आपको 4 को ऐसे आप अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा शॉर्टकट वे क्या है आपके पास, आपको इस क्लिक के जाना, उसके बाद आपको क्या करना है, सारी शीट पे जाना है, सिलेक्ट ऑल करना है। आपको दो ऑप्शन है आपके पूरी शीट को सिलेक्ट करने के, या तो कंट्रोल ए से कर लो। ठीक है, कंट्रोल ए से भी कर सकते हो पूरी शीट को, और या तो यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद किसी भी रो पे जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो और अनहाइड करो। तो आप देखोगे कि आपकी जो रोज है वो अनहाइड हो चुकी हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कॉलम पे जाके अनहाइड करने हैं, तो आपके सारे के सारे कॉलम जो हैं वो अनहाइड हो चुके हैं। तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फ्रीज का। सपोज करो आपके पास ये लंबी डाटा है और यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग में हेडिंग दी है, आप उसको देखना चाहते हो। तो अगर आप नीचे को ड्रॉप डाउन करोगे, तो आपको ऊपर वाली फर्स्ट रो हेडिंग नहीं दिखेगी, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो क्या क्लिक है। तो अगर आपको इसको फ्रीज करना है, मतलब ये वन रो जो है वो एज इट इज ही रहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू के ऊपर जाना है। व्यू के ऊपर जाके आप देखोगे कि आपके पास यहाँ फ्रीज प्लेन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फ्रीज प्लेन के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन आपको आ रहा है कि फ्रीज टॉप रो। तो इससे क्या होगा, आपकी टॉप वाली रो जो है वो फ्रीज हो जाएगी। आप इस आइकन पे भी देख सकते हो कि इसने ये देखो हाईलाइटेड किया है कि आपकी रो वन जो है वो फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी फर्स्ट रो जो है वो क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है। तो इससे अगर आप नीचे जाते रहोगे तब भी आपको पता लगेगा कि आपने क्या हेडिंग्स दी हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्या करना चाहते हो, आप अनफ्रीज करना चाहते हो, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अनफ्रीज प्लेन के ऊपर। तो आप अनफ्रीज करोगे तो अभी आप देखोगे कि ये अनफ्रीज हो गया। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, तो आपके पास सिंपल आपने क्या करना है, व्यू पे जाके फ्रीज पे जाना है और थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो आपका फर्स्ट कॉलम क्या है, ए कॉलम है आपका, तो इसमें आपका ए कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि ये कॉलम जो है वो फ्रीज हो गया। तो आप आगे आगे करके कुछ भी कर सकते हो, ए कॉलम जो है वो वहीं पे अपनी जगह पे रह रहा है। ठीक है, और अनफ्रीज करने के लिए आपको सिंपल फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है, तो ये अनफ्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या है, आपका ए कॉलम मूव हो रहा है फ्रीज करने से। अब सपोज करो हमेशा ऐसे तो नहीं होगा कि आपको सिर्फ टॉप रो और फर्स्ट कॉलम ही चाहिए होगा फ्रीज में। आप हो सकता है कि आप चाहते हो कि इससे आगे में इसके ऊपर की रोज जो है वो फ्रीज हो जाए और इसके इधर के कॉलम जो हैं वो फ्रीज हो जाए, यानी 1, 2, 3, 4, 5 रोज ऊपर की फ्रीज हो जाए और 1 और 2 कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाए। तो आपने क्या करना है, उस सेल के ऊपर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रीज प्लेन के ऊपर जाना है और फर्स्ट ऑप्शन देखो आ रहा है फ्रीज प्लेन। तो आप इसके आइकन पे भी देख सकते हैं कि जहां पे आप कर्सर रखोगे वहां पे ये फ्रीज प्लेन कर देगा। अभी आप देखोगे कि ऊपर की 4 रोज जो है वो फ्रीज हो गई और स्टार्टिंग के 2 कॉलम जो है वो फ्रीज हो गए। ये देखो, ये 2 कॉलम फ्रीज हो गए, ए एंड बी, और ये 4 रोज फ्रीज होगी, ए एंड बी। ठीक है, तो इससे आपको क्या लगा, आप अपने आप मैन्युअली भी जहां आप फ्रीज करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। अनफ्रीज करने के लिए सेम आपके पास ऑप्शन है कि आपको अनफ्रीज कर देना है
और सिंपल आपका अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि अभी ए तो है ना, अभी आप चाहते हो कि आप टू रोज को किसी और रोज के इसी एक्सेल की शीट को आप कंपेयर करना चाहते हो, है ना। तो उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो आप देखोगे कि सेम 1 2 3 1 2 3 आपको मिल रहा है। ठीक है, मैं एक बारी अनस्प्लिट करके आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैं इस कॉलम पे स्प्लिट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दिया। अभी आप देखोगे कि आपके पास दो नीचे हॉरिजॉन्टल जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, आप कोई भी कॉलम किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ये देखो ये बी है, और अभी आप इस फाइल में भी बी को सी के साथ, डी के साथ, जिस मर्जी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है आपको कि आप किसी भी कॉलम को किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। आपकी दो शीट्स बन गई हैं एक्चुअली। ठीक है, शीट एक ये बन गई है और एक ये शीट बन गई है। ठीक है, तो आप है आपके पास एक ही शीट में दोनों उसी के मिल रहे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। ठीक है, अगर आप इसको नहीं चाहते हो तो आप डबल क्लिक इस पे करो और ये आपका हट जाएगा। ठीक है, अनस्प्लिट कर दो। ठीक है, और सिमिलरली आप रोज के लिए भी कर सकते हो। सपोज करो आपको इस रोज के ऊपर स्प्लिट करना है, तो आपको स्प्लिट करना है सिंपली। अब देखो यहाँ पे वन और वन रो आ गई, आप कंपेयर कर सकते हो स्प्लिट के थ्रू। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपल क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करो, तब भी ये हट जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। आपको स्प्लिट करना है, व्यू में जाके स्प्लिट का ऑप्शन है। अभी आप ऐसे इसी स्प्रेडशीट की, इसी शीट की आप कोई भी कॉलम को कंपेयर कर सकते हो। सपोज करो आपको 12 रो और 49 रो को कंपेयर करना है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अभी सपोज करो आपको 12 और 73 रो को कंपेयर करना है, तो आप कर सकते हो। और सिंपली आपको उसके बाद क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये आपकी एक शीट अनस्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।